कैसे हैं आप लोग? ठीक है। राइट। तो चलिए फिर से बहुत उत्साह बहुत उमंग के साथ दूसरा क्लास शुरू करते हैं। दूसरा मैं क्यों कहा? क्योंकि एक क्लास पहले हो चुका है। और ये जो क्लास है, क्लास 10 हिंदी बिहार बोर्ड। कल तक जो हम लोग समझे थे वो ये था कि हमें गद्य पढ़ने हैं, हमें पद्य पढ़ने हैं, कुछ कहानियां पढ़नी है, कुछ कविताएं पढ़नी है। गद्य में कहानियां आती हैं, पद्य में कविताएं आती हैं, और व्याकरण पढ़ना है। व्याकरण क्यों पढ़ना है, क्यों ये गद्य पद पढ़ने हैं, किस प्रकार गद्य पद हमारे लिए हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, और किस तरीके से व्याकरण हमारी हर परीक्षा में काम आता है, और ये हमारी भाषा को शुद्ध करने में हमारा योगदान देता है। हम भाषा की व्याख्या करते हैं, कैसे हम समझते हैं कि वाक्य में क्या क्या जोड़ करके एक वाक्य बनाया जाता है, वाक्य के भीतर का जो कीमिया है वो हम समझ जाते हैं। ये सारी चीजें हम कल डिस्कस किए थे। आज हम आगे बढ़ते हैं, और आज आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक वादा करना पड़ेगा। कल वाला जो पार्ट है उसका जो असाइनमेंट है उसे जरूर कर लीजिएगा। तो असाइनमेंट क्या था? कल जो हम आपको काम दिए थे वो काम ये दिए थे कि विषय सूची को ध्यान से देखिए। उसमें कहीं निबंध लिखा हुआ है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे निबंध क्या होता है। और यदि आपको आंसर नहीं मिले तो निबंध क्या होता है अपने बगल वाले से पूछिए। यदि उसको भी सटीक आंसर ना पता हो तो एक बार गूगल से पूछिए। और जब गूगल भी ना बताए या गूगल जो बता दे उसे समझ लीजिए, और तब आप हमसे पूछिए। स्टेप 1 खुद से पूछेंगे। यदि आपको आता है तो ठीक, नहीं आता है तो अपने किताब में देखिए, निबंध देखिए, कहानी देखिए, और देखिए क्या दोनों में अंतर है। यदि ये बात समझ में आ गई, नहीं आई, तो अपने बगल वाले अपने दोस्त से पूछिए। यदि दोस्त भी नहीं बता पा रहा है, दोस्त को भी दिक्कत है, तो दोनों लोग मिल करके गूगल सर्च करिए। गूगल सर्च करने के बाद से कुछ चीजें आपको पता चलेंगी, कुछ बातें आपको पता चल जाएंगी। कहानी क्या है, निबंध क्या है, रेखा चित्र क्या है, रिपोर्टाज क्या है, थोड़ा रिसर्च करिए। मैं तो बताऊंगा ही, मैं तो हूं ही बताने के लिए आपको, लेकिन थोड़ा आप रिसर्च करिए। जो लोग रिसर्च करेंगे वो लोग मेरे ओर से पुरस्कार पाएंगे। आप कहिएगा कि मैं जानूंगा कैसे कि आप रिसर्च कर रहे हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा जहां पे आप अपने रिसर्च के बारे में लिखिएगा, बताइएगा, तो पता चल जाएगा कैसे हम आपके साथ हम आपके रिसर्च को देख पा रहे हैं। तो ये चीज तो ये आपको करना है। अब आगे हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि जो हिंदी व्याकरण है थोड़ा सा उसका बेसिक समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें बेसिक समझना क्या है कि हिंदी व्याकरण या हिंदी या कोई भाषा की शुरुआत कहां से होती है। आप लोग लिख के बताइए, कौन बताएगा? अच्छा, चलिए ठीक है। तो कहां से होती है वो शुरुआत, ये मैं आपको बता रहा हूं। ध्वनि से। अ आ ई ई क ख ग घ ङ, ये सारा चीज पढ़ते हैं ना, ये क्या है? ये सब ध्वनियां हैं। इन्हीं को जब लिखते हैं तो वर्ण बोला जाता है, और जब बोलते हैं तो ध्वनि बोला जाता है। ये सारी ध्वनियां हैं। इन्हीं ध्वनियों से भाषा बनती है। इन्हीं ध्वनियों को जोड़ के भाषा का निर्माण होता है। और कहते भी हैं कि जो भाषा की मूलभूत इकाई होती है उसे कभी खंडित नहीं किया जा सकता, उसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ा होगा वर्ण का परिभाषा क्या है, याद भी आप रट्टा भी मारे होंगे। वर्ण किसे कहते हैं? जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाए उसे वर्ण कहते हैं। हालांकि ध्वनि जिसे हम बोलते हैं, और उसी को जब लिखना होता है तो वर्ण में उसे हम लिखते हैं, लेकिन व्यवहार में ध्वनि और वर्ण को हम एक ही मान लेते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण करते हैं, उसमें क्या है कि जो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं हिंदी में जो स्वयं उच्चारित होते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण तब होता है जब स्वर वर्ण का हेल्प लिया जाता है। बिना स्वर वर्ण की हेल्प से उच्चारित नहीं होते हैं, उन वर्णों का आप व्यंजन वर्ण का देते हैं। और जो स्वर वर्ण है उन्हें स्वर वर्ण आप देखे होंगे कि जैसे जो सीधे उच्चारित हो जाते हैं उनको स्वर वर्ण का देते हैं। लेकिन आप देखे होंगे कि बहुत बार आप रटते हैं, बहुत बार मेहनत करते हैं, लेकिन वो चीजें आपको याद नहीं होती। तो आज हम बस दो बातों पर आपसे बात करेंगे। पहली बात तो ये कि आप ये समझ लें कि भाषा की शुरुआत ध्वनि से होती है, और ध्वनि वही ध्वनि जो हमारे मुख विवर से निकलती है। और ध्वनि का उच्चारण कहीं ना कहीं से होता है। हमारे मुंह में बहुत से अंग हैं, कुछ ध्वनियां कंठ से बोली जाती हैं,
कुछ ध्वनियां मूर्धा से बोली जाती हैं, कुछ ध्वनियां तालु से बोली जाती हैं। अब सबसे पहला जो स्टेप हमारा ये है कि हम यह जानेंगे कि कितनी ध्वनियां हैं, ध्वनियों की संख्या कितनी है, किस भाषा में, हिंदी भाषा में। तो हिंदी भाषा में मैं आपको बताऊं, उसके पहले मैं आपसे अंग्रेजी भाषा में जानना चाहूंगा। अंग्रेजी भाषा में कितनी ध्वनियां हैं? सभी जानते हैं, वाह, राइट, 26। आप जानते हैं। वैसे हिंदी में बता दीजिए कितनी ध्वनियां हैं। कंफ्यूज, कोई 33 बोलता है, कोई 44 बोलता है, कोई 49 बोलता है, कंफ्यूज। इस बार हम लोग उसे एकदम स्पष्ट करेंगे कि ये ध्वनियां हैं। तो पूरा स्पष्ट करेंगे कितनी ध्वनियां हैं और कौन कौन सी ध्वनियां हैं, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक काम देता हूं छोटा सा। कॉपी खोलिए और कॉपी खोल करके आप क ख ग घ ङ, क से लेके म तक, य र ल व प्लस अ आ से लेके अंग अ तक पहले कॉपी पे लिख लीजिए। मैं वेट करता हूं आपका। आप बढ़िया से लिख लीजिए। हाँ, एक काम और करिएगा, एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। और जब लिखिएगा ना, जैसे क ख ग घ ङ, डैश देके 5 लिखिएगा। ठीक। च छ ज ज य, डैश देके 5। य र ल व पूरा जब लिखिएगा गिर तक, तो उसकी संख्या गिन लीजिए कितना होता है। फिर से जब अ आई लिखिएगा तो उसकी संख्या गिन लीजिए कितना होता है। लेकिन एक काम आपको करना है, जो उसमें अंग और अ है वो आ के लास्ट में नहीं लिखना है, जैसे आप लिखते रहे। अंग और अ को वहां से उठा करके जहां प फ ब फ खत्म होता है उसके नीचे रख देना है। बस इतना ही सा परिवर्तन करना है। अंग हमको उठा करके उसके नीचे रख देना है। और एक छोटा सा परिवर्तन और करना है, जैसे य और ल मतलब जो आप लिखते हो लिखिए, लेकिन छ तरह को उठा के अलग रख देना है, मतलब उसके नीचे रख देना है। इतना प्रयोग करना, सुंदर सुंदर लिख के रखिए। आगे मैं बताता हूं कि आगे क्या है आपको करना है। तो मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी करिए, आप लिख लीजिए, फिर मैं लौटता हूं। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। आप मेरे साथ यदि प्रयोग करेंगे ना तो सीखेंगे। केवल लेक्चर सुनने से कुछ होता नहीं है, करना पड़ता है। जो करता है वो सीखता है। मैं मिलता हूं जस्ट अभी। ठीक है, तब तक लिखे। नहीं, हंसना नहीं है, लिखना है। और मुंह भी नहीं देखना है, एक दूसरे से बात भी नहीं करना है। ठीक है, राइट नाउ। मुझे विश्वास है कि आप लोग लिखेंगे, पक्का। जानता हूं मैं आपको। तो चलिए फिर मिलते हैं अभी, तुरंत तुरंत तुरंत। ओके।